प्रणिपात मेरे साथियों, आप सभी का इस हमारे बेहतरीन एक ऐसी शिक्षा जिसका नाम भारतीय शिक्षा सेवा में आपका एक स्वागत है। एक ऐसी शिक्षा जो आपके एक अलग दुनिया में ले जाती है और उस दुनिया की आपको रूबरू करवाती है उससे। और उस चीज की पाठों का अध्ययन करते हुए हम लोग अब उस दुनिया का इस दुनिया में रहकर प्रश्न को हल कर रहे थे, जिसका नाम न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। इंग्लिश में, हिंदी में आंकिक प्रश्न नाम दिया गया था। उस प्रश्न में कुछ काफी सारे ऐसे थे जिन्हों को हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी किए थे और सब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो उसके करने के बाद इसमें आपका थोड़ी सी हार्ड लेवल, थोड़ी सी नॉर्मल लेवल का प्रश्न इसमें मिलेगा और आप और हम लोग मिलके इसको उस दुनिया का प्रश्न को हल करेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम लोग चलेंगे उस दुनिया का न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करने, जो दुनिया में अभी हम लोग गए नहीं है। ठीक है, आपके बोर्ड के स्क्रीन पे अब नजर आएगा। साथियों, आपके जो अगला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यानी कि हिंदी में बोले तो आंकिक प्रश्न, आपके स्क्रीन पे ये नजर आ रहा होगा। इसको पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले खुद प्रयास करेंगे, यानी कि ट्राई करेंगे। उसके बाद आप लोगों को इसका हल देखना है। ठीक, उसके पश्चात अगर आपका सही होता है तो आप लोग सही मैच आउट करें, गलत होता है तो गलत मैच आउट करें। तो अब सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज कर लें, और पॉज कर लिए होंगे तो पॉज कर लिए होंगे तो पॉज ही ना होगा, अब क्या होगा, आप बंद रहेगा। अब इसका सही उत्तर देखिए, सही उत्तर क्या है। और ये देखिए, ये किस गिर गया था, चलिए कोई बात नहीं। देखिए इसका हल, यानी कि हल को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन क्या कहा गया है, तो सॉल्यूशन को हल करने से पहले प्रश्न को ध्यान पूर्वक जब तक पढ़ेंगे जब तक हमको समझ में ना आए, तब तक पढ़ेंगे तब तक, जिसका एक एक चीज हमको पूरे इसमें नहीं कल्पना कर लेते हैं। कल्पना करने का मतलब ये जो बोला गया हो वो हमारे दिमागों में चलना शुरू हो जाए, प्रारंभ हो जाए, उस वाले कल्पना को साले का मार हो रही है। आइए अब इसका हम लोग कल्पना करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, प्रारंभ होना चाहिए, प्रचंड प्रारंभ होना चाहिए। तो इसका प्रश्न कहा गया है कि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर, त्वरित तब होता है, तो अब कब होता है, जब आपका वेग में परिवर्तन होगा तभी आपका त्वरित होता है, यानी कि त्वरण होता है उसमें। ओके, तो आपका ये एक यहाँ पे कार है। ठीक, इस कार में त्वरित होकर कितना सेकेंड में, यानी कि 5 सेकेंड में, यानी कि आपको दिया गया है समय 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसका प्रारंभिक जो वेग है वो आपका 18 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली बात है, माय लॉर्ड, नोटिस किया जाए यहाँ पर क्या, यहाँ पे आपका वेग दिया हुआ है किलोमीटर प्रति सेकंड में, लेकिन माय लॉर्ड हमको सिखाया गया था क्या कि आपका वेग यहाँ पे रहता है मीटर प्रति सेकंड में। यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए ये दे दिया गया। तो माय लॉर्ड आपको इसको सही करना होगा, और क्या। तो ये प्रारंभिक वेग है। चलिए आगे की बात बोला गया है कि इसका त्वरित होकर 5 सेकेंड में 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपका अंतिम वेग, यानी कि भी, ठीक, अंतिम में भी को सूचित करते हैं, 36 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। देखिए माय लॉर्ड, यहां पर भी आपको कंफ्यूजन करने के लिए वेग दिया हुआ है किलोमीटर प्रति सेकंड में, जबकि हम लोग को पढ़ाया गया है कि ये रहता है मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ पे माय लॉर्ड इसको पहले सही करना होगा। आप लोग जज का काम करें, क्या हम सही बोल रहे हैं। अगर सही बोल रहे होंगे तो वीडियो को लगातार देखते रहिए। चल, पहला क्या निकालना है, कम है त्वरण निकालना है, यानी कि ए बराबर क्वेश्चन मार्क।
ओके, तो पहले हम इस चीज को मीटर प्रति सेकंड में लाया करते हैं। कैसे लाते हैं? तो बहुत इजी है। क्या करना है कि इसको 18 किलोमीटर प्रति घंटा को इसको गुना करवाना होगा 5/18 से। अगर ऐसी बात है तो 18 से 18 कैंसिल, और आपका ई जो है ऊपर क्या बचा? खाली 5 बता, यानी कि u बराबर 5। ये 5/18 से गुना करने पर यह आ जाता है मीटर प्रति सेकंड में। नोटिस पॉइंट में नोटेड, बदलने पर ये आपका ये आया है। तो अगली बार हम जब भी कोई सूत्र में गति के 3 समीकरण जब भी रखेंगे तो उसमें हम लोग ये नहीं रखेंगे, हम लोग उसमें रखेंगे ये वाला मान रखेंगे। ओके माय लॉर्ड, तो अब दूसरी पर ख्यालात किया जाए। दूसरी ख्यालात ये भी आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको भी बदलना जरूरी है। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको गुना करवाना होगा 5/18 से। ठीक, 5/18 से। चलिए, तो ये 18 के पहाड़ा से कट गया, 18 दूना 36, यानी कि ऊपर 2 बचा और गुने इधर क्या बचा? 5। ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है, तो 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका भी। माय लॉर्ड, यहां पे नोटिस किया जाए, पहले इतना था अब इतना हुआ। इधर देखा जाए, पहले इतना था अब इतना हुआ। तो अब जब ये मर्डर करने जाता है, नो मर्डर, यानी कि जब इसका हम लोग त्वरण जब निकालने जाएंगे तो माय लॉर्ड ये जो जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया है उस हथियार ये है a=v-u/t। क्या आपको सही से दिख रहा है? आप लोग पहले देख ले, अगर सही से नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा और नीचे ना लिखते हुए हम लोग इधर लिख लेते हैं, a=v-u/t। ठीक, अब यहां पे ध्यान दिया जाए माय लॉर्ड, भी आपका कितना है? अंतिम वेग 10 मीटर माइनस प्रारंभिक वेग 5। ये दोनों क्या मीटर प्रति सेकंड में है? तो बिल्कुल। चलिए, टी क्या चीज में रहता है? तो टी हमेशा सेकंड में रहता है। अगर घंटा में दिया हुआ रहता इसको भी माय लॉर्ड बदलते, लेकिन यहाँ पे बदलने की आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्योंकि आपका समय पहले से 5 सेकंड दिया हुआ है। 10 में से 5 गया, बचा आपका 5 मीटर प्रति सेकंड ऊपर, और नीचे आपका बचा 5 सेकंड। अगर ऐसी माय लॉर्ड बात है तो आपका ये दोनों कट कर आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका त्वरण निकला। अगर ये त्वरण इतना निकला है 1 मीटर प्रति सेकंड, तो अब आपको और भी चीज निकालना है। पहला चीज निकल चुका है। चलिए, उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि यहाँ प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग, यहाँ ये जो दूरी है इसको सूचित एस से करेंगे। ये भी आप निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? एक मेरे पास सूत्र है। क्या सूत्र है? आपका S = ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। U आपका 5 है, T आपका 5 है, प्लस हाफ A आपका निकला 1, T आपका निकला 5 का स्क्वायर। चलिए, 5 को 5 से 25 प्लस हाफ, इधर 25 से गुना किए तो ये 25, कैसे 25 से गुना नहीं किए, आपका 5 2 बार, तो 5 गुने 5 25 हो गया इधर आपका। चलिए, अच्छी बात है। आगे 25 प्लस 25/2, ठीक है। ऊपर आपका अंश से गुना, हर से गुना, तो 25/2। ठीक, अब क्या? 25 को 2 से भाग देने पर, 25 को 2 से भाग देने पर 1 मरते में 2 कट गया, 2 मरते में 4, 1.0, 12.5, 25 और 12.5। चलिए, 5 5 10 के 0 हाथ में खासे, नो, गलती है। 25 5 2 7, 2 और 1 3.5, यानी कि S आपका निकला है इतना मीटर, 37.5
5 मीटर। ख भी निकल गया, क भी निकल गया। अब आपका दूसरा प्रश्न अब यहां पे सामने नजर आएगा। मेरे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, आप के सामने जो केस आया है वो अब केस ये वाली केस है। इस केस को जरा ध्यान से आप लोग देख ले, क्योंकि आप मेरे सामने अभी माय लॉर्ड है, माय लॉर्ड यानी कि जज। इस केस को जरा ध्यान से पूर्वक देखें। ठीक, हम वकील, आप वकील का जो दलीलें हैं उसको आपको सुनना होगा। उस दलीलों को सुनने के बाद आपको समझना भी हो, समझने के बाद ही आप कोई फैसला करें। ये आप पे छोड़ा जाता है माय लॉर्ड। तो आज की केस आपके सामने ये है। जो इस केस में बोलता है माय लॉर्ड, ये केस अजीबो प्रकार की केस है माय लॉर्ड। ठीक, जो कि ये केस क्या बोला गया है कि किसी कार में ब्रेक, देखिए माय लॉर्ड, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई कार में ब्रेके ना हो। अगर ऐसी बात है माय लॉर्ड तो वो कार किसी काम की नहीं है, वो कार को बैन लगा देना चाहिए माय लॉर्ड। सबसे पहली बात तो ये हो गया, आपको दलीलें सुनना होगा मेरी बातों को। तो माय लॉर्ड, ये कार जाहिर सी बात है ये आसमान में तो चलेगी नहीं माय लॉर्ड, ये चलेगी कहां, तो सड़क पे चलेगी। तो इसकी कार, ये जो कार है, इस कार में जो ब्रेक लगा हुआ है और यहां पे जो आदमी इस कार को चला रहा था माय लॉर्ड, तो ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में चला जाता है। देखिए माय लॉर्ड, ये बड़ा अच्छी केस है कि जब भी हम चला रहे हो या फिर कोई भी व्यक्ति चला रहा हो गाड़ी, तो चलाते समय अगर बीच रास्ता में अगर कोई आ जाता है, छोटा मोटा बच्चा, तो उसको बचाने के लिए ये ब्रेक तो जरूर लगाएगा। ठीक, जब लगाएगा तो इस केस में कहा गया है कि माय लॉर्ड ये विपरीत दिशा में चल जाता है। कैसे? क्योंकि ये ब्रेक मारा था, ब्रेक मारने पर ये मुड़ जाता है गाड़ी, ठीक, इसको बचाने हेतु। लेकिन फिर भी इसमें कुछ आ जाता है, चोट हानि। तो ये कार अभी फिलहाल इस दिशा में वो व्यक्ति चला रहा था, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद इसकी दिशा में विपरीत चल जाती है, विपरीत दिशा में हो जाती है। तो माय लॉर्ड, आई सर के वकालत में हम लोग को पढ़ाया गया था कि जब भी विपरीत दिशा में कोई त्वरण चला जाए तो वो उस समय धनात्मक ना होके वो चला जाता है ऋणात्मक में। अब माय लॉर्ड, उस समय हम लोग सूचित करते थे त्वरण को ए से, यानी कि यहाँ पे आपको त्वरण दे दिया गया है कि ए इज इक्वल टू आपका कितना के त्वरित 6 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर का त्वरित उत्पन्न हुआ। वो भी कब माय लॉर्ड? जब आपको ब्रेक लगाया गया। तो इस समय इसका जो त्वरण होगा आप माइनस में लेके चलेंगे, प्लस में नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि आप भली बात मेरे दलीलों को समझ रहे होंगे, क्योंकि ये विपरीत दिशा में चला गया है। ठीक है माय लॉर्ड, तो आगे की बात सुने। ये उत्पन्न करती है, ठीक है, इसको बचाने हेतु। तो यदि कार लगाने में, यानी कि इस ब्रेक में जो लगाने में जो समय लिया माय लॉर्ड, वो नहीं के बाद रुकने में 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड का समय ले लेता है माय लॉर्ड। पॉइंट में नोटेड माय लॉर्ड, इसको बचाने हेतु 2 सेकंड का समय ले रहा है। तो उतने समय में कुछ तो दूरी तय करेगा, यानी कि जब कार में जब भी ब्रेक मारेगा तो ये कार उतने रुकने में कुछ समय लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बाइक ऐसे चल रहे होंगे, एक बाइक मेरे सामने आ जाता है, तो अपने पैर को लगाम देने के लिए हम कुछ आगे की ओर थोड़ा मोड़ा घसक जाते हैं, इस प्रकार। तो वही माय लॉर्ड इसमें कहा गया इस केस में कि वो जो दूरी होगी, जो विस्थापन होगी, वो कितनी होगी। यानी कि माय लॉर्ड इसमें हमको इस दलील में आपको ये साबित करके बताना है कि एस कितना होगा। ओके माय लॉर्ड, ओके। इसमें आप कुछ बताया गया है माय लॉर्ड, 2 सेकंड में समय लेती है, समय में तय की गई दूरी का गणना करें। चलिए माय लॉर्ड, देखिए ये जो शुरुआत में जिसका प्रारंभिक जो वेव है, जिस गति से ये जा रहा होगा, वो गति से हमको उस समय बिल्कुल पता नहीं है। लेकिन जब ये आपका ब्रेक लगाएगा तो कुछ समय बाद ये गाड़ी रुक जाएगा, तो उस समय रुकने पर उसका वेग 0 होगा, तभी माय लॉर्ड ये रुकेगा गाड़ी। तो v बराबर उस समय उसका हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। तो सबसे पहले माय लॉर्ड एस निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है एस इज इक्वल टू
दो सूत्र होता है माय लॉर्ड, एक ये वाला ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक होता है 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये दो सूत्र हुआ करता है, ठीक है। इसमें हमको एक ही जरूरत पड़ेगी v का और u का, लेकिन माय लॉर्ड हमको यहां पे u नहीं पता है, तो हमको यहाँ पे u निकालना होगा। अगर ये सूत्र लगाते हैं तो माय लॉर्ड, अगर ये सूत्र लगाते हैं तो इसमें हमको भी निकालने का जरूरत पड़ेगा कि माय लॉर्ड ये फिर से u, जो कि इसमें भी हमको पता नहीं है, यानी कि इसमें मोहरा बनाया जा रहा है माय लॉर्ड। एक ऐसी चीज है जिसको मोहरा बनाकर हम लोग निकाल सकते हैं, जिसका नाम है v इक्वल टू u प्लस at। इससे हम लोग u निकाला जा सकता है माय लॉर्ड। कैसे? v आपका 0, u आपका नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, a आपका 6 यानी कि माइनस में 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और आपका t कितना, 2 सेकेंड, मल्टीप्लाई में 2 सेकेंड। आगे u प्लस, देखिए प्लस और माइनस आपका ये बदल जाएगा, माइनस में 6 दूना ये हो गया 12, इधर 0, इधर आया प्लस में 0 प्लस 12 इक्वल टू u, ये आपका 12 u मीटर प्रति सेकेंड, इधर आपका माय लॉर्ड 12 मीटर प्रति सेकेंड, स्क्वायर नहीं मीटर प्रति सेकेंड में इसका वेग है, यानी कि माय लॉर्ड इसका प्रारंभिक वेग इसका था 12 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है माय लॉर्ड। तो इसका यहाँ पे हमने लिख दिया 12 मीटर प्रति सेकेंड, तभी ये जब ब्रेक मारेगा तभी ये 0 होगा। अगर ऐसी बात है तो उतनी देर में कितना दूरी तय क्या होगा, उस दूरी का निकालने का सूत्र हम लोग ये लिख सकते हैं। तो माय लॉर्ड 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 को रहने दिए, a आपका दिया हुआ है माइनस का 6 मल्टीप्लाई s निकालना है, v आपका निकाला गया है 0 माइनस u आपका 12 का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करने पर 12, वो भी क्या चीज का, माइनस का, मल्टीप्लाई s u का स्क्वायर 0, दिस इज नॉट u, दिस इज 0, तो 0 का स्क्वायर करने पर 0 माइनस 12 का स्क्वायर करने पर 144। आपका s निकालना है कि इसको उधर भेजना होगा, तो s इज इक्वल टू इसमें से इसमें घट गया तो आपका माइनस में 144, क्योंकि ये बड़ा है, इसके साथ सिंबल माइनस का इसलिए माइनस में, ये इधर आकर माइनस में 12, माइनस से माइनस कैंसिल, s इक्वल टू 12 से ये कैंसिल, तो ये 12 मरते में कैंसिल आउट हुआ, तो मीटर इसका आंसर आया। यानी कि दैट ये जो केस है माय लॉर्ड, इस बच्चे को बचाने में जो कार जो मुरावती की है, उतने दूरी में जो दूरी तय की, वो इतना 12 मीटर का दूरी तय कर दी। आप समझ रहे हो माय लॉर्ड, इसको बचाने में कितना इसको दिक्कत आया होगा। फैसला आपके सामने है कि क्या करना चाहिए, इस कार वाला का कोई गलती है कि नहीं है। अगर नहीं हो तो इस केस में इस लड़के को बाइज्जत बरी कर दिया जाए, आपसे यही दरख्वास्त है। इस केस यहीं पर समाप्त हुई, आपको मिलेंगे अगले केस लेकर, जो कि अभी बहुत जल्द आपके सामने नजर आएगी। मेरे साथियों, आपका अगला जो केस है वो कुछ इस प्रकार का है। पहले आप इस केस को खुद सॉल्व करने का यानी कि हल करने का प्रयास करें, उसके बाद ही इस केस का हल देखेंगे, ठीक है। तो इसको शुरुआत करते हैं इसका हल। तो पहले केस को पढ़ना, बारीकी से पढ़ना बहुत आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि उस प्रश्न ही में आपको आंसर उसका मिल जाएगा। अगर वो प्रश्न आप अपने से खुद से दोहराते रहें तो हर पहेली का उसमें आंसर छिपा हुआ रहता है। ये आपका फंडा है एक गणित का दुनिया का, ये विज्ञान की दुनिया का फंडा नहीं है। विज्ञान की दुनिया में फंडा में और हम लोग उलझ जाते हैं, ऐसे करते हैं। तो ओके, तो इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए देखें आप लोग, ठीक है। महामार्ग पे चलती, किसी महामार्ग पे चलती हुई मोटर गाड़ी,
ठीक है, किसी महामार्ग पर चलती हुई मोटर गाड़ी है, एक मोटर गाड़ी है। जो मोटर गाड़ी हम कुछ इस प्रकार का बनाया करते हैं, जो इसका कुछ प्रारंभिक वेग होगा जिसको सूचित u से, कुछ अंतिम होगा जिसको सूचित v से। ठीक है, वो समय लेता है 5 सेकंड का, यानी कि 5 सेकंड। ठीक, यानी कि 5 सेकंड। इसका 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, यानी कि प्रारंभिक इसका 10 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है इस केस में, और आपका भी दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड में। तो हमको निकालना है सबसे पहले a, उसके बाद आप निकालेंगे s, यानी कि दूरी, या फिर विस्थापन भी आप कह सकते हैं। ओके, तो इसमें a निकालते हैं सबसे पहले। तो a इक्वल टू v माइनस यू बटा में t। v आपका 20 माइनस u आपका 10 मीटर प्रति सेकंड, t आपका 5 सेकंड। 20 में से 10 गया, बचा 10 मीटर प्रति सेकंड, बचा नीचे 5 सेकंड, 5 से 1 कट गया, आपका 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपका इस केस में a निकलता है, a आपका निकलता है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब क्या निकाल लेना है? s निकाल लेना है। ठीक है, आपके पास s निकालने का दो सूत्र, एक तो ये v इक्वल टू यू प्लस ये वाला नहीं, आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आपको जो सुविधाजनक लगे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको महसूस चलने में बनाने में अच्छा दे, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको ज्यादा सुविधाजनक ये लगता है। ठीक, लेकिन कब? जब इस दोनों में आपका छोटा संख्या हो तब। ठीक है, तो हम इसको ज्यादा यूज नहीं, हम ज्यादा यूज इसी को करते हैं। चलिए करते हैं। 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 को रहने दिए, a आपका निकाले 2 इंटू s आपका निकालना है v स्क्वायर, v आपका कितना था 20 का स्क्वायर माइनस u आपका है 10 का स्क्वायर। चलिए 2 दूना 4 इंटू एस इक्वल टू 20 का स्क्वायर हो गया आपका 400 माइनस 10 का स्क्वायर आपका हुआ 100, इसको घटाने पर आया आपका 300। 4 गुने एस, 4 उधर गया तो एस बराबर 300 बटा 4, ये 4 से कट गया आपका 75 मीटर, आपका ये निकल गया एस। इस प्रश्न का हल ए इतना है, एस आपका इतना है, और ये केस यहीं पे समाप्त होता है मिलोड। इस केस में ज्यादा दम नहीं था। ओके, तो केस को पढ़ना बारीकी से है, समझना बारीकी से है, तो ही आप फैसला अच्छे से कर पाएंगे। मिलते हैं आपका अगला प्रश्न लेकर अभी जस्ट। अब आपका अगला प्रश्न ये रहा, इसको पहले खुद प्रयास, उसके बाद बार बार हमको बोलने का आवश्यकता नहीं पड़े। थोड़ा समझ लिया कीजिए, मेरे भावना को समझा कीजिए। भावना समझ लिए तो आप समझ लिए कि पूरा समझ लिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक कार किसी चाल से, वाह क्या कार है, ठीक है, ये कार यहां से जुड़ा हुआ है, ठीक, ये किसी चाल से चल रहा है जिसका प्रारंभिक 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, योग्य है, क्या देने वाली है यहाँ पर, पॉइंट करने वाली बात है, क्या चीज में है, किस चीज में है ये, तो ये है किलोमीटर प्रति घंटा। जैसा कि आपको किसी केस में माय लॉर्ड आपको बताए थे कि आपका वेग कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा में रख के नहीं बनाते हैं, हमेशा मीटर प्रति सेकंड में रखकर बनाया करते हैं। तो इसमें बदलना अति आवश्यक है, बदलेंगे, लेकिन आगे पहले देख लेते क्या लिखा हुआ है। समय लेता है t इक्वल टू 10 सेकेंड, और आपका v इतना से इतना, यानी कि v हो जाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ओके, तो कार का त्वरण ज्ञात करें, यानी कि a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले a निकालने के लिए हमको अति आवश्यक है कि इसको बदलना अति आवश्यक है, और इसको भी, दोनों आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है। बदलते हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। ऐसा क्यों? क्यों इसको आपको कोई एक पाठ में बताया है, ऐसा क्यों 5/18 ही से क्यों करते हैं। चलिए, कहां चलिए,
कहीं नहीं चलिए। इसको इससे गुना करने पर, गुना नहीं करना है आपको, कटम कुटम गेम खेलने आता है, 2 का पहाड़ा भी याद होगा, तो उस तरीके से हम इसको करते हैं। 2 से ई कटा 10 और ये कटा आपका 9, ठीक है। 2 के पहाड़ा से कितना बार में, 10 मरते में, ई कितना मरते में, तो 9 मरते में, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। तो ऊपर आपका आया 50 और नीचे आया आपका 9 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, ऊपर आया आपका कितना, 10, 2 से काटने पर आपका 10, ठीक है, 10 दूना 20, 9 दूना 18। चलिए, ये आपका इधर यो निकला। इधर आप कर लेते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा गुना 5/18 से, 5/18 से 2 के पहाड़ से काटे इसको, 25 दूना 50, इसको काटे 9 मरते में। ओके ओके, आपका इधर गुना करने पर 25 25 125 बटा 9 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, आपका भी ये रहा, यू ये रहा। तो अब आसानी पूर्वक से निकाला जा सकता है, ये सूत्र लगा के v माइनस यू बटा में t। ओके, नो डाउट, तो डालते हैं a इक्वल टू v माइनस यू बटा में t। v आपका 125 माइनस बटा 9, 50 बटा 9 बटा में आपका t कितना लिया है गया, तो 10 सेकेंड। ये क्या चीज में है आपका, तो मीटर प्रति सेकेंड में। ओके, निकालते हैं। ऊपर में इस दोनों का एलसीएम लेने पर 9, 125 माइनस 50 बटा में आपका 10 सेकेंड। ये क्या चीज में चल रहा है, तो मीटर प्रति सेकेंड में चल रहा है। अगली बात, 125 में से 50 घटाया जाए तो a इक्वल टू 5, इसमें से ये गया 5 और ये आपका 12 में से 5 जाएगा तो 7 5 12, 5 7 5 12 बटा 9। ओके, और नीचे ये आपका 10 है, तो ये मीटर प्रति सेकेंड में। ये आपका भाग है, तो भाग का सिंबल सूचित कर दी इस तरह से। ये कितना है, तो 10 सेकेंड। ओके, हाँ, तो अब इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, इसको भाग को बदला करते हैं गुना में, बदलिए 75 बटा 9 मीटर प्रति सेकेंड, भाग को गुना में 1 ऊपर और 10 नीचे। चलिए, गुना करने 75 को 1 से तो 75, 9 को 10 से तो 90 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हुआ। न्यूटन नहीं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इससे भाग देना है। ठीक है, तो भाग देने पर कितना आएगा देख लेते हैं जरा। 90 इधर है, इधर कितना है, 75 है। चलिए 0.8 के यहाँ पे 0 लगाए, 9 8 72, 8 मरते में 72। चलिए, तो 0 से 0, ये आपका 3, ये कट गया, दशमलव लगा हुआ है 0। 9 3 की 27, 3 मरते में 27, 0 0 3, यानी कि आपका ये चलते रहेगा। आपका कितना आया, a बराबर 0.83333, ये आपका चलते रहेगा। तो हम लोग, ये पूरा आंसर मैथमेटिक्स की दुनिया नहीं है, ये दुनिया आपकी भौतिक विज्ञान की है, जिसका हल कर रहे प्रश्न इस दुनिया में बैठे बैठे। तो इसका उत्तर इस तरह प्रकार नहीं देंगे जैसे आप लोग गणित की दुनिया में दिया करते हैं। कैसे देंगे, ऐसे देंगे 0.8 पे 3, दशमलव के बाद 2 डिजिट कम से कम उत्तर देना है। अप्रॉक्सिमेटरी में भी दे सकते हैं, 0.4 भी आप लिख सकते हैं, अप्रॉक्स, लगभग इतना में। एक कैची में रहता है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में रहता है। ठीक, लेकिन आपके शायद बुक में आंसर दिया हुआ है 0.83, ये आपका दिया हुआ है बुक में। आप ये भी उत्तर दे सकते हैं, नो डाउट। आपका ये प्रश्न का हल हो गया, जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं। अब आपका अगला प्रश्न सामने नजर आएगा। अब आपका अगला प्रश्न ये है। ओके, अब इसको देखें, इसका हल यानी कि सॉल्यूशन। समझे बात को।
विरामावस्था से गतिशील है, कोई वस्तु है तो कोई भी वस्तु हम ले सकते हैं, यानी कि उस वस्तु को हम लोग ले सकते हैं। चलिए ये डब्बा मान के चलिए, ये वस्तु ये डब्बा होगा, ठीक है। तो अगर ये अवस्था है तो ये शुरू कर रहा है विरामावस्था से, तो यानी कि इसका u बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक। शुरुआती में जब भी रुक के कोई चलता है तो उस समय 0 ही होता है। भी, अब भी खोजा कीजिए, भी कितना दिया हुआ है क्या कहीं, तो भी नहीं है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज बताया हुआ है कि ये त्वरित हो जाता है, वस्तु का त्वरण दिया हुआ है कितना, a इक्वल टू 8.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है, हो जाता है। तो इसमें निकालना है, यानी कि आपका समय भी दिया हुआ है 1 सेकेंड का, 1 सेकेंड में क्या निकालना है, तो दूरी निकालना है, s बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहां पर निकाल सकते थे, लेकिन कब, जब आपका इस दोनों में से या तो e दे देता या तो e दे देता, निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे दूरी निकालने के लिए कहा है, जाहिर सी बात है e देगा तभी निकलेगा ये, ठीक है। तो निकालते हैं, तो ये निकालने से पहले हमको निकालना होगा ये, और इसका सूत्र है एक ये वाला, v इक्वल टू u प्लस at वाला, ठीक है। तो v बराबर आपका u कहीं दिया हुआ है तो दिया हुआ है 0, प्लस a कहीं दिया हुआ तो दिया हुआ है 8.5 मीटर प्रति सेकेंड। आपका t दिया हुआ है क्या, t भी दिया हुआ है कितना है, 1 सेकेंड, तो यहाँ पर 1 सेकेंड रख दी। चलिए तो यहाँ पे करते हैं, तो v इक्वल टू 0 प्लस 8.5, इससे ये जुड़ने पर आया 8.5 मीटर प्रति सेकेंड भी, यानी कि आपका भी निकल चुका है मीटर प्रति सेकेंड। अगर ये निकल गया तो s निकालना बहुत ही अब इजी हो गया। सूत्र बताइए कौन सा सूत्र आपका, चलिए ये वाला लगाते हैं, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ओके। 2 दिया हुआ पहले जैसे, a आपका दिया हुआ 8.5 दिया हुआ, चलिए s भी आपका भी 8 ये कुछ इससे भी निकाला जा सकता है, ठीक। लेकिन इसे निकालना ये थोड़ा हो जाएगा लेंदी प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, लेंदी प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोग क्यों ना इजी वाला लगाते हैं, इजी वाला कौन सा, ये s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये वाला। चलिए u आपका 0 मल्टीप्लाई t आपका 1 प्लस हाफ a 1 इंटू t, a 1 नहीं है, a आपका इतना है 8.5 इंटू t आपका कितना है, तो 1 का स्क्वायर। चलिए निकालिए, ये आपका 0 प्लस हाफ हो गया। चलिए इससे यहां से पॉइंट उड़ा देते हैं, तो यहां पे होगा 85/10, ठीक, हाँ, इंटू यहां पे 1 का स्क्वायर 1, आगे 0 प्लस हाफ, देखिए ऊपर में 1 से गुना करने पर उतना ही हो जाएगा 85 का 85, तो यहाँ पे 85 लिख दिए, ऊपर में सब वही, हर को हर से, तो 10 को 2 से गुना करने पर 20, ठीक। अब इसको इसमें जोड़ेंगे तो आपका इसको इसमें जोड़ने पर इतना ही आएगा, क्योंकि इधर वाला पूरा पार्ट 0 यानी कि कुछ नहीं है, तो ई वही का वही 85.20 मीटर इसका उत्तर है। इसको भाग करके भी देख ले, भाग करने पर कितना आ रहा है, तो 20 को 20 से 85 भागा 85 से, चलिए कितना मरते में, 4 मरते में 80, 5.0, फिर 2 मरते में 40, 0 1 दशमलव लगा हुआ है तो 0, 5 मरते में आपका ये हो गया 100। चलिए आपका ये उत्तर आ रहा है काटने पर 4.25 मीटर आपका उत्तर है। आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट दूरी में बताना है, तो एग्जैक्ट दूरी में ये है उत्तर मीटर में। एस भी निकल गया, ए भी निकल गया, तो इस प्रॉब्लम का हल भी हो गया। अब आपका अगला प्रश्न फिर दिएगा। आपका अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ नजर आ रही होगी। पहले इस प्रश्न को अच्छे से आप देख ले, ये क्या कहने की कोशिश करता है, देख ले, देखिए अच्छे से। इसको अगर देख लिए हो तो अब
प्रारंभ करते हैं इसको हल करने के लिए। ओके, तो इसका हल यानी कि सॉल्यूशन आपका क्या है देखेंगे अच्छे से ध्यान से। इसमें बोला गया है विराम से प्रारंभ करने पर, यानी कि विराम है तो जाहिर सी बात है इसका यू आपका 0 होगा। अब देखिए आप अपनी कल्पनाओं को ज्यादा बार बार है ना, इसको हम बना के आपको दिखा नहीं सकते। काल्पनिक आपका इतना तेज होना चाहिए ताकि आप इसको जल्द से जल्द हल कर सके। आप काल्पनिक दुनिया में भले जाएं, इसको समझे, लेकिन माइंड में करें। आपको बार बार हम करके ये दिखाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ही आप समझिएगा, ऐसे नहीं समझिएगा। आप अपने माइंड को ज्यादा ये नहीं दे, ज्यादा इसको कोमल ना बनाए, कठोर बनाइए। कहने का मतलब सोना वही बनता है जो नहीं, सोना का हार तभी बनता है जब आपका सोने के हारों को, सोने को अगर तपती हुई भट्टी में उसको झोंका जाए, तभी आपका सोना से हार बनता है। तो इस कोमल दिमाग को भटती हुई झोंके में आप इससे इतना लड़ाएं कि आपको ये दिमाग इससे लड़ना सीख जाए। आप क्वेश्चन देखें, आपके माइंड में सॉल्यूशन बनना हल शुरू हो जाए। ऐसे काल्पनिक को हम लोग आइंस्टाइन का नाम दिया किए थे, जो कि आपके बुक में आपका चैप्टर नंबर 3 में उपस्थित है। ओके, ज्यादा बकवास करने का नहीं, ज्यादा बनाने का। ओके, यू इतना दिया वस्तु के त्वरण। देखिए जब भी आप मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर देखें तो आप पहचान जाइए कि आपका त्वरण दिया हुआ है, यानी कि आपका ए भी दिया हुआ है 16 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। चलिए चलती है द्वारा प्रथम 5 सेकंड, यहाँ पे सेकंड दिया है यानी कि आपका टी बता दिया है 5 सेकंड। चलिए हमको क्या गणना करना है, एस का गणना करना है, यानी कि एस बराबर क्वेश्चन मार्क है। ओके, अगर ऐसी बात है तो हम लोग सबसे पहले जरूरत पड़ेगी हमको भी की, यानी कि इसमें हमको भी नहीं बताया गया है, तो हम लोग भी निकालेंगे। तो भी निकालने का फॉर्मूला u प्लस ए टी। भी आपको नहीं पता है, u 0 प्लस ए आपका कितना 16 मल्टीप्लाई टी आपका कितना 5। ठीक है, चलिए टी आपका इतना 5 सेकेंड है, आपका ए आपका 16 है। चलिए भी कितना निकल जाएगा, तो 0 प्लस 16 25 80। ठीक है, 16 का 16 32 48 64 16 25 16 25 85 होता है। गलती बात, 85 हो यहाँ पे, नहीं 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 गलती बात, 16 25 80 ही होगा। देख क्या कंफ्यूजन करे, पहाड़ याद है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, गुदाई कर लेना, और क्या करना है। चलिए अगला आगे भी निकालेगा। हाँ भी भी इसको इससे जोड़ दीजिए। चलिए जोड़िए, तो जोड़ने पर आया आपका कितना 80। काची भी काची में रहता है मीटर प्रति सेकंड में, ये भी आपका वेग है। ठीक है, तो ये आपका इतना आया। चलिए भी आप प्राप्त कर लिए 80 मीटर प्रति सेकंड। अब एस निकालना है। एस निकालने का फॉर्मूला, एस निकालने का फॉर्मूला आपका ये 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई ए कितना दिया हुआ है 16, एस निकालना है। वी स्क्वायर आपको निकाल के दिए 80 का स्क्वायर माइनस यू यू आपका कितना है 0 का स्क्वायर। चलिए 16 दूना 32 गुने एस इक्वल टू, इसको स्क्वायर करने पर 64 का डबल 0 है ना। हाँ चलिए माइनस का, इसको स्क्वायर करने पर 0, इसको उधर भेजे, एस इक्वल टू 64 डबल 0 घटाने पर आया, इसको इधर गुना से ये आया भाग में, इससे ये कट गया, एस इक्वल टू 200 मीटर। आंसर खत्म, पहला का हो गया। इतना स्पीड आपका होना चाहिए, इससे ज्यादा स्पीड होना चाहिए आपका। दिमाग को कोमल नहीं बना के रखना है, उसको झोंकते हुआ प्रश्न में झोंक देना है, इतना झोंकना है कि ये आपसे लड़ना सीख जाए। ठीक, अगला प्रश्न आपका सामने नीचे ये है, इसमें देखिए 20 किलोमीटर, ये देखिए कि पता चल गया कि ये वेग है। ठीक है, तो ये प्रारंभिक वेग होगा पक्का, u इक्वल टू 20 किलोमीटर प्रति घंटा लिख लिए। चलिए नो सेकेंड, घंटा है, पॉइंट भी नोटेड, काची में आ गया, फिर से घंटा में आ गया, बदलना होगा। गतिशील की कार का चाल इतना है, चाल 5-6 सेकंड में, यानी कि टी आपका दिया हुआ है टी बराबर 5 सेकंड।
की चाल से भी आपका दिया हुआ है कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो क्या निकालना है, त्वरण निकालना, यानी कि ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले इसको हमको बदलना अति आवश्यक है। बदलिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा को गुना करें 5/18 से, तो आपका हुआ 20 5 दूना 10 100, 5 दूना 10, 5 दूना 10 कितना हुआ 100 हुआ। चलिए 5 दूना 10 0, नीचे 18 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या चीज निकला, क्या निकला ये आपका निकला यू, मीटर प्रति सेकेंड में भी। अब तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा गुना करें 5/18 से। चलिए ठीक है, कितना आ जाएगा 6 × 5 = 30, यानी कि 300, नीचे 18 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए ये निकल गया, u निकल गया, v निकल गया। फॉर्मूला a = v - u बटा में t। v आपका कितना है 300/18 माइनस u कितना 100/18। चलिए इधर भाग t आपका कितना 5 सेकेंड। चलिए इस दोनों का एलसीएम 18, 300 माइनस 100, ये भाग इसके नीचे एक छिपा हुआ है, गुना भाग से क्या चीज में बदलेगा गुना में, तो 1/5 a बराबर, इधर आइए अब 300 में से 100 गया, बचा 200/18 गुने 1/5। चलिए a बराबर 200 को 1 से गुना किए 200, 18 पंचे कितना हो जाएगा 18 पंचे आपका 90। ठीक है 18 पंचे 90, 18 पंचे 90। चलिए इधर क्या चीज में आया आपका ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, क्योंकि a इसमें रहता है। चलिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 बढ़ गया। अब 9 को इससे भाग दीजिए तो जल्दी सा, 9 को इससे 20 से। चलिए कितना 9 दूना 18, 2 बच गया 0.0, फिर 2 मरते में 18 2, यानी कि 2.222, यानी कि a = 2.22 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर। ये आपका ये ऐसा बात है, ऐसा काम खत्म हो गया। इतना किलोमीटर चार्ज है, देखिए मिस्टेक, ठीक कहाँ मिस्टेक होती है, इसीलिए कहते हैं जल्दबाजी का काम शैतान का। ठीक है यहाँ पे जल्दबाजी करने के लिए कर तो दिए, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या किए, चाल यहाँ पे 6 सेकेंड था, हमने क्या ले लिया 5 सेकेंड। गलती हो गई, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। ऐसे कॉन्सेप्ट वही है, सब चीज वही है, थोड़ा मिस्टेक किया लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे आपका 6 लिखिए, ठीक, जहाँ जहाँ आपका 5 लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आप 6 आ जाएगा, 6। यहाँ पर भी आपका 6, यहाँ नहीं, यहाँ तो हम बदल भी किए थे, यहाँ पे वही होगा, यहाँ पे 6। उसके बाद आपका इतना न होकर 18 छक होता है 108, 18 छक 108। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा अलग हो जाएगा, यहाँ पे क्या अलग हो जाएगा, इसको काटने पर आपका इसका रिजल्ट आएगा a = 1.851,851,851। इसको काटने पर इतना रिजल्ट आएगा, आते रहेगा, ये चलते रहेगा। ठीक, लेकिन हम लोग जानते हैं कि भौतिक विज्ञान में दशमलव के बाद मात्र 2 डिजिट तक आगे जाते हैं, तो 1.85 मीटर प्रति सेकेंड इसका स्क्वायर, इसका उत्तर, सही उत्तर ये होगा। ओके, आपका अगला प्रश्न अब ये नजर आएगा। अब आपका इस प्रश्न का हल देखिए, ये अंतिम आपका इस पार्ट का न्यूमेरिकल 2 क्वेश्चन बच गया है। इसका हल करने के बाद हम लोग आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होने का पूरी आशंका रहेगा। ओके, तो इस तरह का हम लोग हल शुरू करते हैं। चलिए आपका हल में क्या बताया गया है, तो विराम अवस्था,
तो पलटे लिख लेंगे, हम ई देख लिए तो पलटे लिख देंगे, आगे बाद में बदले तो बदले, ठीक। अपनी गति प्रारंभ, हाँ प्रारंभ कर रहा है। चलिए त्वरण के साथ चलती है, ठीक है, बहुत अच्छा। टी कितना लेता है, टी आपका लेता है 5 सेकेंड, टी बराबर 5 सेकेंड, उसका वेग इतना हो जाता है बाद में, यानी कि भी आपका दिए हुए है कितना 4.0 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए दशमलव लगा दिया है, लगाओ या ना लगाओ बात बराबर है, 4 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है, नो मैटर। क्या निकालना है, हो जाता है त्वरण तथा त्वरण, यानी कि सबसे पहले त्वरण ए निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है, तय की गई दूरी निकाले, यानी कि कॉमा एस बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए बहुत आसान है, क्या करना है, ए इजकल टू भी माइनस यू बटा में टी, भी आपका 4 माइनस यू आपका 0, क्या चीज में मीटर प्रति सेकेंड में, टी 5 सेकेंड। चलिए कितना आ गया 4.4 बटा 5 मीटर प्रति सेकेंड में, इसका उत्तर घट गए 4 और ये 5। चलिए ए बराबर इतना आया है, तो इसको भाग करके भी देख ले, भाग करने पर कितना आएगा, चलिए 4 को उल्टा करके ना 5 को 4 से देना है, तो 0 लगा के 0, 8 मरते में 40, 8 पंचे 40, ठीक है, ठीक है। तो 0.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका ए आ गया, ठीक। अब क्या निकालना है, एस निकालने का क्या सूत्र होता है, तो एस बराबर होता है, एस बराबर होता है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक। तो 2 मल्टीप्लाई ए कितना निकाले, इतना निकाले 0.8 लिखिए, 0.8 इंटू एस नहीं पता है, भी पता है कितना 4 का स्क्वायर, चलिए माइनस यू पता है 0 का स्क्वायर, 8 दूना 16, 1.6 गुने एस, इसका स्क्वायर करने पर 16 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, इसको नीचे लिया है गुना से तो भाग में, एस इक्वल टू 16 बटा 1.6, इसको काट दिए तो एस इक्वल टू 10 मीटर, इसका रिजल्ट आंसर। ए इतना रहा, एस आपका इतना रहा, ये दोनों बन चुका है। अब आपका अंतिम प्रश्न नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से, ठीक है, ये देख लिए। तो अब इसका हल करते हैं। कोई वस्तु विराम की स्थिति से, यानी कि यहाँ पे u बराबर दिया है 0 के त्वरण के साथ, यानी कि a दिया हुआ है, a बराबर कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक, हाँ, के साथ चलती है 250 मीटर चलने पर, यानी कि s दूरी दिया हुआ है 250 मीटर, और ये आपका विस्थापन है। ध्यान दीजिए, अब थोड़ा प्रश्न इसमें थोड़ा बदल रहा है, बाद में इसका वेग क्या होगा, यानी कि एक v वाला वेग होता है ना, अंतिम वेग, ये निकालना है, ठीक। और इस दूरी को तय करने में समय कितना लगेगा, यानी कि t निकालना है। पॉइंट में नोटेड, पहले हम लोग या तो a निकाला करते थे, नहीं तो s निकाला करते थे। अब क्या है कि या v निकालना है और t निकालना है, तो यहाँ पे कुछ केस में अदल बदल है, लेकिन हम लोग डरने की बात नहीं है, सीना ठोक के बनाना है इसको, ठीक। बनाइए कैसे, हमको पहले भी निकालना है या फिर टी निकालना है, कुछ भी निकालना हो तो हम लोग किसके माध्यम से निकाल सकते हैं, हम लोग के पास 3 सूत्र, एक ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक। दूसरा सूत्र s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा सूत्र 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूला, चलिए देखिए यहाँ पे इसको लगाते हैं तो यहाँ पे a मांगता है, s मांगता है, और v मांगता है और u मांगता है। चलिए u दिया है, चलिए बहुत अच्छा, v नहीं दिया है, s दिया है, क्या a दिया है, a भी दिया है, तो हम लोग इसके माध्यम से निकाल सकते हैं, ठीक ठीक। क्या इसके माध्यम से निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर v भी है और t भी है, यहाँ पे दोनों हमको नहीं पता है, ना v पता है ना t पता है, नहीं निकाल सकते। किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे, कैसे, तो ऐसे, सच में 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक।
2 मल्टीप्लाई ए कितना दिया है, तो ए आपका दिया हुआ है कहाँ कहाँ, यहाँ ये इतना दिया हुआ है, ठीक, कितना 0.5 गुने एस दिया है, वही तो हाँ दिया, कैसे नहीं दिया है, ये क्या दिया हुआ है 250 दिया है, 250 भी दिया है, बिल्कुल कैसे दिया, कैसे कह रहे भी दिया, नहीं दिया है, ठीक से देखो नहीं दिया है, नहीं दिया, नहीं दिया है, रहने दो तो छोड़ दो, हटाओ मारो गोली, बी ए स्क्वायर माइनस यू दिया है तो यू दिया है 0, चलो ठीक। अगला इसको इससे गुना करने पर आएगा 1.0 यानी कि इतना आएगा, कितना आया, इतना 1.0, ठीक। हाँ भी स्क्वायर माइनस इसको स्क्वायर करेंगे तो 0, ये तो पूरा टर्म आपका घट के यही हो जाएगा भी स्क्वायर। चलिए इसको गुना करने पर कितना आया था, 5 दूना 10, 1 गुने 250, ठीक है, ठीक। अब क्या कि इसको नीचे लाइए, इसको इससे गुना करने पर कितना है 250, ठीक है। स्क्वायर इधर आके काची में बदल जाएगा, तो इधर आके रूट में बदल जाएगा 250। चलिए इधर क्या बच गया, तो भी बच गया, यानी कि भी अब हमको 250 का वर्गमूल निकालना है, ठीक। तो निकालते हैं वर्गमूल 250 का, 25 है ना, 5 से लगाएं 5 मरते में, फिर 5 से लगाएं 1 मरते में, ठीक है, ठीक है। यानी कि इस 250 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 10 लिख सकते हैं, 50 25 और 10 से इसको गुने किया तो 250 निकल जाएगा, ठीक है, ठीक। अब बराबर में इधर क्या है, तो भी है। चलिए ये 5 दो बार नजर आया तो 1 5 बाहर निकल गया, और इधर कितना रूट में 10 इक्वल टू भी, ये आपका भी इतना निकला 5 रूट का 10, ठीक है, ठीक है। इसको और आप इसको छोटा कर सकते हैं, कैसे, 10 को अगर निकालेंगे तो 2 से 5 मरते हैं, नहीं छोटा नहीं होगा, ज्यादा छोटा नहीं होगा, इतना ही बढ़ा जाएगा। चलिए इसको ये निकाल लिए ना, चलिए भी इतना निकाल लिए, कितना निकालिए 5 रूट में 10 मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, क्या चीज में, मीटर प्रति सेकंड में, ये आपका भी निकला। अब क्या निकालना है, टी, इसको लिख देते हैं 5 रूट का 10 मीटर प्रति सेकंड निकला। टी कितना निकालना है, टी निकालना है, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपका पहला लिख सकते हैं। चलिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, भी आपका यहां दिया हुआ है 5 रूट का 10, u आपका 0 प्लस a आपका इतना दिया हुआ है 0.5, t आपका निकालना ही है, t निकालना ही है। चलिए कहा, चलिए इसको इधर लाए, किसको किधर लाए, इसको उठा के इधर लाइए, तो 5 रूट का 10 बटा 0.5 बराबर में टी, इससे ई आपका कट गया, कितना बार में, तो 10 बढ़ते में, रूट का 10 बराबर टी, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है कि आपका यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है रूट में, ठीक है, यहाँ पर भी क्या चीज में आ रहा है, तो रूट में, तो दोनों में रूट में आ रहा है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पे गुना कर देते हैं, ठीक है, कितना से गुना कर देते हैं, रूट का 10 का आप मान जानते हैं, रूट का 10 का मान, तो उत्तर आप लोग नहीं जानते होंगे, ठीक, आप जानते होंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है, और नहीं जानते होंगे तो बताने के लिए यहाँ पे हम है। देखिए कैसे, यहाँ पे ये इतना है ना, ठीक, तो क्या करते हैं कि इसको 10 को बीच में गुना छिपा हुआ है, रूट का 10 का मान 3.16 ऐसे कुछ होता है, 3 दशमलव कुछ होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 2 डिजिट तक लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, तो इसको इतना पे गुना करने पर कितना होगा आपका, इसको इतना पे गुना करने पर होगा 31.6 सेकेंड, यानी कि आपका टी निकला इतना,
एग्जैक्ट वैल्यू में, एग्जैक्ट मान में, ठीक है, इतना आपका टी निकला। अब आपको ठीक उसी प्रकार इसको भी भी का एग्जैक्ट मान निकाल दीजिए। कैसे? तो ऐसे, यहाँ पर भी बराबर 5, यहाँ पर गुना छिपा हुआ है, √10 का मान कितना बताया? 3.16। दशमलव के बाद 2 डिजिट का ले रहे हैं, ऐसे तो बहुत होता है। चलिए ले लिए, तो इसको गुना करने पर हुआ आपका कितना? 5, 6 × 30 के 0, 6 × 30 के 0, हाथ में 3, 5 और 3 8 और 5 3 15, 1 2 1 2 1.5। चलिए, तो ये आपका मीटर प्रति सेकंड निकलेगी, यानी कि 15.8 मीटर प्रति सेकंड इसका वेग है। एग्जैक्ट मान में, एग्जैक्ट मान में इसका वेग इतना है और रूट में मान इसका इतना है। समय में इसका रूट का मान में इतना है और एग्जैक्ट वैल्यू में इतना मान है इसका। आपका ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब आप लोग से मिलेंगे अगले वीडियो में एक तड़कता भड़कता वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप घर पे अच्छे से अपना ध्यान रखें और फाड़ दे, चीर दे। किसको? तो अगले वीडियो में बताएंगे किसको। धन्यवाद।